सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक शादी समारोह में मुलाकात पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों भाई हैं, परिवार में शादी है, दोनों मिले हैं और इसका स्वागत करना चाहिए। राजनीति घर से बाहर है, घर के अंदर नहीं। उन्होंने दोनों के साथ आने पर कहा कि जब तक अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ राज ठाकरे रहेंगे तब तक साथ मिलने का सवाल ही नहीं है। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो आज से प्रगति यात्रा पर निकले हैं। पहले चरण के तहत 28 दिसंबर तक उनकी ये यात्रा होगी। इसके बाद वे दूसरे चरण में फिर से बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे। ये 13 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री की इस प्रगति यात्रा में पहले दिन उनके साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी साथ दिखे। सीएम ने प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले के बगहाटू प्रखंड की सतपुर सहरिया पंचायत के थारूटोला गोटवा से की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र में आप सरकार पर भ्रष्टाचार, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में विफलता सहित कई आरोप लगाए गए हैं। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली को बचाने के लिए आपको हटाना होगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि झांकियां प्रदर्शित करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया है, जिसमें हर राज्य अपना प्रस्ताव भेजता है और भारत सरकार तय करती है कि कौन सी झांकी प्रदर्शित की जाएगी। संदीप दीक्षित ने दिल्ली के हालात पर भी टिप्पणी की। उनका कहना था कि दिल्ली की झांकी तो हर किसी के सामने है। जब लोग परेड देखकर बाहर निकलते हैं तो वे सड़कों की खस्ता हालत देख सकते हैं। झारखंड के 97% मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, जिनकी कमी को प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति देकर भरा जाना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम आदेश आने तक प्रोन्नति के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मिडिल स्कूल के हेडमास्टर्स के खाली पद भरे जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 1990 के पहले लगभग लोग बाबा साहब को भूल गए थे। उनका नाम भी बहुत कम लोग लेते थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई और दूसरी सरकार आई तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। ये कांग्रेस के लोग और अन्य लोग तब कहाँ थे? आज ये लोग जो लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ राजनीति के लिए है, जबकि हम लोग इस पर विश्वास नहीं रखते। हम वास्तविकता में विश्वास करते हैं। कवि कुमार विश्वास द्वारा उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया बयान इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। वहीं अब कुमार विश्वास की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक शादी पर तो घटिया तंज किया ही है, लेकिन महिलाओं के लिए उनकी सोच को भी उजागर कर दिया है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देने उनके गांव सिरसा जाएंगे। आपको बता दें कि ओपी चौटाला का निधन 20 दिसंबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ था। उनके अंतिम दर्शन के लिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें कि सीएम सैनी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दूरदर्शी नेता बताया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। उन्हें हमारी सरकार द्वारा पिछले 1 साल में किए गए काम और लोगों में उत्साह और खुशी नहीं दिख रही है। जब भी राष्ट्रहित और जनहित में काम होता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन अपना काम करेगा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है, जिस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, आप सरकार ने यमुना नदी को इतनी बुरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। ये इतनी बदबूदार, झागदार और जहरीली हो गई है। मुझे याद है 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि अगले चुनाव से पहले, वो यानी 2025 के चुनाव से पहले, लोग यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे। केजरीवाल जी, 10 साल बीत गए और 2025 आने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। क्या यमुना की सफाई हो गई?